अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारा सबक नंबर 2 है उर्दू की लिखाई सीखने का। नेक्स्ट हरूफ हम सीखेंगे हरूफ तहज्जी। तो उसके लिए आपको बता दूँ कि हमने मार्कर्स कौन से यूज़ करने हैं। 605 मार्कर या परमानेंट मार्कर यूज़ करेंगे हम लिखने के लिए। जब आप 605 और परमानेंट मार्कर यूज़ करेंगे लिखाई सीखते वक्त, जब आप हरूफ तहज्जी या कुछ भी सीख रहे होंगे उर्दू का, जब आप इन मार्कर्स से सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप 604 मार्कर यूज़ कर सकेंगे। तो इसलिए अगर 605 मार्कर कहीं पे अवेलेबल ना हो तो वो परमानेंट मार्कर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको परमानेंट मार्कर से लिखना मुश्किल लगता है, वैसे तो मुश्किल नहीं होगा क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है और 605 की भी ज़्यादा है, तो आप जिस मर्ज़ी मार्कर से कर सकते हैं। लेकिन 604 से लिखाई ना सीखें, मैं तो यही कहूँगी इसको आप बात के लिए रहने दें। जब आप सीख चुकेंगे लिखाई फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कातिब मार्कर आप उर्दू की राइटिंग के लिए ना रखें, तो इंग्लिश के लिए ही रहने दें। चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं प्रॉपर कैलीग्राफर नहीं हूँ और मुझे एज अ स्टूडेंट जो मैंने सीखा मैं आपको वो सिखा रही हूँ। और मैं आपको इतना सिखा दूँ कि आप बहुत अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन अपनी राइटिंग को, मार्कर की राइटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको इतना सिखा सकती हूँ। लेकिन अगर आपको प्रॉपर कैलीग्राफी सीखनी है तो आप और यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बस इतना ही सिखाऊँगी कि एज अ स्टूडेंट आपके लिए वो इनफ होगा। तो अब हम बे लिखते हैं। मैं आपको बताती हूँ हमने बे किस तरह लिखना है। तो इसके लिए मैं 605 मार्कर यूज़ करूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने मार्कर को किस तरह पकड़ना है। तो उर्दू के लिए हमने मार्कर को इस तरह पकड़ना है कि इसकी जो टिप है वो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह मैंने पकड़ना है कि इसकी टिप हमारी राइट हैंड साइड की तरफ हो। तो अब हम बे लिखते हैं। तो बे लिखने के लिए सबसे पहले आपने मार्कर की जो टिप सी है वो यूज़ करनी है, मार्कर की नोक, और फिर लिखना है। इस तरह हम बे लिख लेंगे। तो बे में आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो इसकी जो सिरे हैं ना तो वो बराबर होनी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर लिख के दिखाती हूँ ताकि आप बार बार देखें और उसको प्रैक्टिस करें। तो ये पहले मैं स्लाइड फॉर्म से लाई हूँ, फिर मैंने सीधा कर दिया। इस तरह हमने बे लिखना है और डॉट ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बाजू का स्टूडेंट क्या गलती करते हैं मैं आपको बताती हूँ, वो इसको इस तरह कर देते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं करना हमने कभी भी। तो ये तरीका गलत है, हमें इसको हमेशा सीधा रखना है और उसके जो सिरे हैं, ये 2 पॉइंट है, ये हमेशा बराबर होने चाहिए। और ये देखिए मैंने इसको सीधा रखा है और इसको मैं थोड़ा स्लाइड फॉर्म में लाई हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको फिर लिखना सिखाती हूँ बे। ये देखें इस तरह हम बे लिख लेंगे, क्योंकि बे की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बहुत दफ़ा ताकि आप बहुत से लफ्ज़ बे की वजह से लिख सकेंगे। और उर्दू की राइटिंग सीखते वक्त, लिखते वक्त आपने मार्कर को इस तरह पकड़ना है। आप देख सकते हैं मेरे मार्कर को, हाथ को किस तरह मैंने मार्कर को पकड़ा हुआ है। तो मैं आपको फिर से एक दफ़ा बे लिखना सिखाती हूँ कि हमने बे किस तरह लिखना है। जितनी दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर लिख सकेंगे, इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस करें। एक चीज़ तो पेज भर दें इसको लिखते लिखते। तो इतनी दफ़ा ही मैंने आपको इतनी ज़्यादा दफ़ा लिखना सिखाया है कि आप भी देखें कि मैंने कितनी ज़्यादा दफ़ा लिखना सिखाया कि आप बार बार लिख सकें। अब हम परमानेंट मार्कर से लिखते हैं किस तरह लिखना है। अब इसकी विड्थ देखिए कितनी ज़्यादा है और इसे लिखना इंतहाई आसान है। मैं आपको बार बार ही सजेशन दूंगी कि आप इससे लिखने एक बार ट्राई करें लिखना, और अगर नहीं आप इससे लिख पा रहे तो फिर आप 605 मार्कर या कोई भी कट मार्कर यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं लिखती हूँ, क्योंकि कोशिश करना आपने पहले शुरू, पहला कदम आपने पढ़ाना है। तो चलिए अब हम लिखते हैं। ये देखिए इसे कितना आसान है, कितना प्यारा लिखा गया है, दोनों चीज़ें भी बराबर हैं। और डॉट लगाते वक्त आपने मार्कर को इस तरह पकड़ना है। देखिए इस तरह पकड़ा और डॉट लगाया, तो इस तरह हमने डॉट लगा लिया। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर बे लिखना सिखाती हूँ कि हमने किस तरह लिखना है। देखिए पहले इस तरह स्लाइड फॉर्म में इसको लाया और सीधा इस तरह देंगे। इस तरह आपने बे लिख लेना है। देखिए शुरू में मैं इसको स्लाइड फॉर्म में लाई हूँ और आगे इसको मैं सीधा ले गई हूँ। आपने भी इस तरह करना है कि इसके दोनों जो पॉइंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए, उसके 2 सिरे। तो मैं एक बार फिर लिखती हूँ। जितनी दफ़ा आप लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा कि आप जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप ये बहुत अच्छे तरीके से लिख सकें। फिर नेक्स्ट लेसन में हमने ये सीखना है तो मैं आपको बताऊँगी। तो अब मैं एक बार आपको 605 मार्कर यूज़ करते हुए दिखाती हूँ कि किस तरह लिखना है। तो ये देखें दोनों मार्कर से आप लिख सकते हैं। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बहुत आसान है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा लिखेंगे।
तो आज के लेसन में हमने बे लिखना सीखा और सीखा कि हमने मार्कर को किस तरह पकड़ना है, उससे किस तरह लिखना है। आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको परमानेंट मार्कर्स लिखना मुश्किल लगता है तो आप सिर्फ 605 मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। तो नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह हमने हरूफ तहजी सीखनी है कंप्लीट, और वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी कि कंप्लीट हरूफ तहजी किस तरह लिखनी है। तो नेक्स्ट लेसन हमारा यही होगा। तो अगर आपको मेरा चीज़ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।